पूरा ध्यान इस दिव्य प्रकाश की ज्योति पर। आंसू बहते हैं, बहने दीजिए, परंतु पूरी एकाग्रता इस दिव्य प्रकाश की ज्योति पर। इन किरणों को अपनी आंखों के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर में समाहित होता हुआ देखें। अब धीरे से सहज भाव से अपनी आंखों को बंद कीजिए और बंद आंखों के द्वारा इस जलती हुई दीपक की ज्योति को देखें। अपने त्रिकुटी में इस दीपक की ज्योति को देखें। चिदाकाश अर्थात अपने भ्रू मध्य में जहां पर आप टीका लगाते हैं, उस चिदाकाश में इस जलती हुई दीपक की ज्योति को देखें। चिदाकाश अनंत आकाश। देखिए अपने भ्रू मध्य में चारों तरफ काजल की कोठरी के समान अंधेरा है आपके चिदाकाश में। उस अंधेरे में आपको केवल यह जलती हुई दीपक की ज्योति की लो ही दिखाई प्रतीत हो रही है। केवल उस दीपक की ज्योति पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। मन को इतना अधिक एकाग्र बना लीजिए कि वह दिव्य प्रकाश की ज्योति आपके भ्रू मध्य, आपके चिदाकाश से दूर ना जा पाए। यदि आप इस दीपक की ज्योति को अपने भ्रू मध्य, अपने चिदाकाश में एकाग्र कर लेते हैं तो अभ्यास के द्वारा आपको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इस दीपक की ज्योति की लो को नहीं देख पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बंद आंखों के सामने जो भी दृश्य घटित हो रहे हो उन दृश्यों को देखिए। जिस प्रकार टेलीविजन में कार्यक्रम देखते हैं, आप उसमें बिना हस्तक्षेप के उसे देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से बंद आंखों के सामने घटित होने वाले दृश्यों को देखिए। एकाग्र होकर, एकटक होकर इस दिव्य ज्योति के प्रकाश के द्वारा अनुभव कीजिए आपका पूरा शरीर स्वस्थ शिथिल होता जा रहा है। शरीर में किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं है, तनाव नहीं है, सभी चिंताओं से मुक्त होते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक भावनाएं मन मस्तिष्क में नहीं है। पूरा मन सकारात्मक की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पुनः धीरे से सहज भाव से अपनी आंखों को खोलें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। आंखें खोलकर एक बार पुनः फिर इस दीपक की ज्योति को देखिए। एकटक होकर, एकाग्र होकर, बिना पलक झपके, बार बार पलकों को ना झपके,
आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए और देखिए कि इस दिव्य ज्योति का कौन सा भाग अत्यधिक चमकदार और गहरा है। उस चमकदार और गहरे भाग पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, एकाग्र होकर बिना पलक झपके। पलकें ना झपकाएं। आंसू आते हैं तो आने दीजिए। इन किरणों के प्रभाव का अनुभव कीजिए अपनी आंखों पर। इस ज्योति की बनावट को देखिए। कोई ज्योति छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ज्योति की लौ हिल रही है। यदि आपका मन एकाग्र है तो सामने जलती हुई दीपक की ज्योति भी एकाग्र रहेगी, स्थिर रहेगी। यदि आपका मन विचलित है तो सामने जलती हुई दीपक की ज्योति में भी विचलन होगा। पूरी एकाग्रता इस दीपक की ज्योति पर। आंसू बहते हैं, बहने दीजिए। साथ ही साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। इस ज्योति के आंतरिक भाग में देखिए, एक नीला और हरा प्रकाश जलता हुआ दिखाई प्रतीत होगा। उस प्रकाश को देखिए। एकटक होकर देखिए, एकाग्र होकर देखिए, पलके ना झपके। अनुभव कीजिए कि यह दीपक की ज्योति की लौ आपकी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से देखिए कि यह दिव्य प्रकाश की ज्योति आपकी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उस आकर्षण का अनुभव कीजिए जो आपकी आंखों में उत्पन्न हो रहा है। पलके ना झपकाएं। आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए आंखों से। पूरे शरीर को शिथिल रखें, शांत रखें। अपने संपूर्ण मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर होता हुआ भी अनुभव करते जाएं। अपने संपूर्ण शरीर का ध्यान करते जाएं और देखिए कि पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। धीरे से सहज भाव से आंखों को बंद कीजिए और बंद आंखों के द्वारा अपने चिदाकाश में इस दिव्य प्रकाश की ज्योति को देखें। जहां पर आप टीका लगाते हैं, अपने भ्रू मध्य या अपने चिदाकाश में इस दीपक की ज्योति को देखना चाहिए। अपनी चेतना को इतना अधिक एकाग्र बना लीजिए कि यह दिव्य प्रकाश की ज्योति की लो आपके आईब्रो सेंटर, आपके चिदाकाश से दूर ना जा पाए। अनुभव कीजिए कि आपका संपूर्ण मस्तिष्क शून्य हो चुका है। कोई विचार नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। पूरा मस्तिष्क शिथिल, शांत और हल्का हो गया है। पूरा शरीर हल्का हो गया है। इन किरणों के प्रभाव का अनुभव कीजिए अपने संपूर्ण शरीर पर। जो अंग व्याधि से ग्रसित है, उस अंग पर इन किरणों के प्रभाव का अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, पवित्र हो गया है। अब धीरे से आंखें बंद रखिए और सहज भाव से पूरे शरीर को शवासन में व्यवस्थित कीजिए। आंखें बंद रखिए।
और बंद आंखों के द्वारा इस दिव्य प्रकाश की ज्योति को देखते जाएं। बंद आंखों के द्वारा इस दिव्य प्रकाश की ज्योति को अपने आईब्रो सेंटर पर एकाग्र करते जाएंगे। शवासन में लेटकर भी इस दिव्य ज्योति की लो को देखिए अपने आईब्रो सेंटर पर, और पूरे शरीर को शिथिल करते जाएंगे, शांत करते जाएंगे। अपने पूरे शरीर में इन किरणों के प्रभाव का अनुभव कीजिए। अपने सिर से लेकर पैर तक इन किरणों के प्रभाव का अनुभव कीजिए। इस अवस्था में आपका संपूर्ण शरीर एक सीध में रहेगा। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधा रखें। हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। आंखें बंद रखिए जब तक खोलने के लिए ना कहा जाए। एक बार अपने संपूर्ण शरीर की स्थिति को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का भारीपन ना हो, तनाव ना हो। यदि है तो उसे हल्का कीजिए, शिथिल कीजिए, शांत कीजिए। योग निद्रा का अर्थ होता है आध्यात्मिक नींद। सोने और जागने के बीच की स्थिति जिसे हम योग निद्रा कहते हैं, अर्थात सजगता के साथ सोना। इस अवस्था में पूरा शरीर एक स्थित है। दोनों हाथ कमर के बगल में सीधा, हथेलियां आसमान की ओर खुली रहें। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर को शिथिल करते जाएं, शांत करते जाएं। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को देखिए। देखिए शरीर में किसी भी प्रकार का भारीपन तो नहीं है। यदि है तो उसे हल्का कर लीजिए। मन ही मन कहे मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहा हूं। पूर्ण रूप से सजग रहिए। अपनी आती जाती सांसों का भी ध्यान कीजिए। प्रत्येक सांस को देखिए। प्रत्येक सांस के प्रति सजाग रहिए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस के साथ अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होता जा रहा है। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अब अभ्यास करते समय अनुभव कीजिए कि आप विश्राम करने जा रहे हैं। केवल विश्राम की भावना को जगाएं। ठीक वैसा ही अनुभव कीजिए मानो आप रात्रि में सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं। जब शरीर शिथिल, शांत, स्थिर हो जाता है तब नींद आने लगती है, परंतु सोना नहीं है, जागरूक रहे।
मन ही मन कहे मैं सजग हूं और मुझे पूरे अभ्यास में जागृत रहना है। अब आपको केवल मेरी आवाज को सुनना है और उसे मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अपनी चेतना अर्थात अपने मन को मेरी आवाज के साथ जोड़ देना है और उसी प्रकार चलना है। यदि अभ्यास के बीच में विचार आते हैं तो आने दीजिए, परंतु निर्देशों का पालन करते जाएं। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण अथवा विचार न करें, केवल आदेश का पालन कीजिए। दूर से आती हुई आवाजों को सुनिए, अधिकतम दूरी से आने वाली आवाजें। बिना जाने की आवाज किस चीज की है, केवल सुनते जाएं। अधिकतम दूरी से आने वाली आवाजें, अधिकतम पास से आने वाली आवाजें। बिना जाने की आवाज किस चीज की है, केवल सुनते जाएं। अधिकतम पास से आने वाली आवाजें। चाहिए वो भी एक दिन के अंदर, तो आज ही मनी ब्लू ऐप डाउनलोड करें। 3 करोड़ इंडियंस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो? इन्वेस्ट करो। ट्रेड करो या एसआईपी शुरू करो, ये मार्केट सबका है बॉस। धीरे धीरे अब अपनी चेतना को अपने संपूर्ण शरीर पर लाएं। संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए। पूरा शरीर एक साथ। अपनी चेतना को सिर से लेकर पैर तक घुमाएं और मन ही मन कहे मैं सजग हूं। पूरे शरीर का ध्यान कीजिए। यदि आप पूर्ण विश्राम प्राप्त करना चाहते हो तो सोच छोड़ दो। मन ही मन कहे मैं सजग हूं और मैं योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। पूर्ण रूप से सजग हो जाए। अब योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ होता है। योग निद्रा के अभ्यास के प्रारंभ में आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। संकल्प आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। कोई एक संकल्प चुनिए। मैं कुछ संकल्प बोलूंगा, कोई एक संकल्प चुनिए। पहला संकल्प, मैं पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करूंगा या करूंगी। दूसरा संकल्प,
मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करूंगा या करूंगी। तीसरा संकल्प, मैं दूसरों के विकास के लिए सदैव सकारात्मक रहूंगा या रहूंगी। चौथा संकल्प, मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी। पांचवा संकल्प, मैं और अधिक सूक्ष्म और सजग बनूंगा या बनूंगी। कोई एक संकल्प चुनिए और उसे मन ही मन मानसिक रूप से 3 बार दोहराएं, क्योंकि योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित ही फलीभूत होता है। उसके लिए पूर्ण आत्मविश्वास की आवश्यकता है। पवित्र भाव के साथ संकल्प को दोहराएं। संकल्प के बाद अब हम अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों पर तेजी से घुमाएंगे। जितनी तेजी से संभव हो अपनी चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पर ले जाएंगे और साथ ही साथ उन अंगों का नाम भी मानसिक रूप से दोहराएंगे। अधिक एकाग्रता का प्रयास ना करें, केवल सजग रहें। जिन अंगों का मैं नाम लूं उन्हें हिलाना भी नहीं है, केवल अपने मन की आंखों के द्वारा, अंतर मन के द्वारा उन अंगों को देखना है। दाएं हाथ का अंगूठा अपने दाहिने हाथ को देखिए, दाहिने हाथ के अंगूठे को देखिए, पहली उंगली को देखिए, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे के भाग को देखिए, कलाई, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा को देखिए, दाएं कंधे को देखिए, दाएं बगल, दाएं कमर, दायां नितंब, दाएं जांघ, दायां घुटना, दाएं बल्ली, दायां टखना, दाएं एड़ी, दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का मोटा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली के प्रति सजग बनिए, पूर्ण रूप से सजग बनिए। अब अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ पर लाएं। बाएं हाथ के अंगूठे को देखिए, पहली उंगली को देखिए, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे के भाग को देखिए, कलाई को देखिए, कोहनी, कोहनी से ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बाएं बगल, बाएं कमर, बायां नितंब, बाएं जांघ, बायां घुटना, बाएं पिंडली, बायां टखना, बाएं एड़ी, बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर का पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली के प्रति सजग। सोना नहीं है, जागरूक रहे, नींद ना ले, केवल मेरे निर्देशों के प्रति सजग रहे। अब अपनी चेतना को अपने सामने वाले भाग पर लाएं। सामने वाला भाग मस्तक, माथा, दायां कान, बायां कान, दाएं भौं, बाएं भौं, भ्रू मध्य, आईब्रो सेंटर,
दाई आंख बायां नाक, दाहिना नासिका छिद्र बायां नासिका छिद्र, दायां गाल बायां गाल, ऊपर का होंठ नीचे, दायां नासिका छिद्र बायां नासिका छिद्र, दायां गाल बायां गाल, ऊपर का होंठ नीचे का होंठ, ठोड़ी गला, दाएं छाती बाएं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों के अंगूठों के प्रति सजग, पूर्ण रूप से सजग, शारीरिक हलचल ना हो, सोना भी नहीं है, पूरा शरीर शिथिल। पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा सामने वाला भाग, पूरा पिछला भाग, पूरी पीठ, पूरी कमर, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, संपूर्ण शरीर एक साथ। अब अपने शरीर के उन अंगों का ध्यान कीजिए जो अंग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। उन अंगों पर अपनी चेतना को ले जाए और कुछ समय के लिए पूरी चेतना उन अंगों पर रखिए जो अंग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। प्रत्येक अंग का ध्यान कीजिए, मानसिक रूप से उन अंगों को देखिए जो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं और उनके प्रति एकाग्र हो जाए। सोना नहीं है, मन ही मन कहे मैं सजग हूं और मैं निर्देशों के पालन कर रहा हूं या कर रही हूं। पूरा ध्यान उन अंगों पर जो अंग जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। आप धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों के प्रति एकाग्र हो जाए। फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं उसके प्रति एकाग्र हो जाए। अपने नासिका क्षेत्रों में अपनी आती जाती श्वासों को देखें। आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान श्वासों पर। अनुभव कीजिए जब आप श्वास लेते हैं तो यह नाभि से लेकर गले तक ऊपर उठती है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो यह गले से लेकर नाभि तक नीचे उतरती है। अपनी आती जाती श्वासों का ध्यान कीजिए।
फेफड़ों के द्वारा जो श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। नाभि से लेकर गले और गले से लेकर नाभि के मार्ग में सांसों के आवागमन का अनुभव कीजिए। एक भी श्वास भूलना नहीं, एकाग्र होकर गिनिए सांसों को, देखिए अपनी सांसों को। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव कीजिए मेरे संपूर्ण शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते जा रहे हैं। मेरा शरीर शिथिल शांत स्थिर होता जा रहा है। सांसों की एकाग्रता को बढ़ाएं और सांसों के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़िए। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम। यह ध्वनि आपकी श्वासों में स्वयं उत्पन्न होगी। जब आप श्वास लेंगे तो सो ध्वनि उत्पन्न होगी, जब छोड़ेंगे तो हम ध्वनि उत्पन्न होगी। सांसों के साथ सोहम का ध्यान, सोहम का ध्यान। सांसों के साथ करते जाएं सोहम का ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम। पूरा ध्यान सोहम की ध्वनि पर। आप और आपकी श्वासें शांत, गहरी, शिथिल श्वासें। अपनी श्वासों में पूर्ण रूप से डूबते जाएं, लीन होते जाएं एक एक श्वास में। प्रत्येक श्वास के साथ संपूर्ण शरीर में हल्कापन अनुभव कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ पूरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि मानो यह रुई की भांति हवा में तैर रहा हो। पूरा ध्यान सोहम की ध्वनि पर। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय सो, 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 सो। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सजगता के साथ। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने पेट के उतार चढ़ाव पर लाएं। सांसों के साथ अपने पेट के उतार चढ़ाव का ख्याल कीजिए। अनुभव कीजिए जब आप श्वास लेते हैं तो यह ऊपर की तरफ फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ सिकुड़ता है। अपने पेट के उतार चढ़ाव का ख्याल कीजिए और श्वासों के साथ 27 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती जोड़िए। पेट के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नीचे सिकुड़ने के साथ 27 गिनिए। पेट के ऊपर उठने के साथ 26, नीचे सिकुड़ने के साथ 26। इस प्रकार 27 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती गिनते जाएं पेट के उतार चढ़ाव के साथ। और अनुभव कीजिए कि इन श्वासों के माध्यम से आपके उदर में, पेट में जो व्याधियां हैं वह दूर होती जा रही हैं। आपका पूरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ एकाग्र बनिए। एक नई ऊर्जा का अनुभव कीजिए अपने संपूर्ण शरीर में। एक नई ऊर्जा जो इन श्वासों के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा का अनुभव कीजिए।
ध्यान सांसों पर। एकाग्र होकर गिनते जाएं सांसों को। अनुभव कीजिए शुद्ध प्राण शक्ति आप ग्रहण कर रहे हैं और जो शरीर में विषाक्त तत्व हैं, दोष हैं, वह इन श्वासों के माध्यम से बाहर निष्कासित हो रहे हैं। एकाग्र होकर श्वासों का ध्यान। अब हम श्वासों की सजगता का त्याग करेंगे और मानसिक कल्पना करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप प्रातःकाल किसी बगीचे में घूम रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्रातःकाल किसी बगीचे में घूम रहे हैं। उस दृश्य को देखिए, बगीचे के दृश्य को देखिए, मानसिक रूप से कल्पना कीजिए उस दृश्य का। बगीचे में चारों तरफ हल्का अंधेरा है, सूर्य उदय नहीं हुआ है। बगीचे में चारों तरफ हरी घास बिछी हुई है और उस हरी घास पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। आप नंगे पांव हैं और उन हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदों पर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि जब वह हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदें आपके पैरों के तलवों को स्पर्श होती है तो एक ठंडक की अनुभूति होती है। उस ठंडक का अनुभव कीजिए अपने पैरों के तलवों में, जो आपके संपूर्ण शरीर को आनंदित कर रही है। अपने पैरों के तलवों में उस ठंडक का अनुभव कीजिए। आप देखते हैं बगीचे में चारों तरफ चिड़ियाओं के चहकने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बगीचे में चारों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं। कल्पना कीजिए गुलाब के फूलों की खुशबू की। गुलाब के फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। आप देखते हैं बगीचे में कुछ व्यक्तियों के समूह योग का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के समूह अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ व्यक्तियों के समूह हास्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के समूह योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं और कुछ व्यक्तियों के समूह त्राटक क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। आप जब चारों तरफ के दृश्य को देखते हैं तो आपका मन अत्यधिक हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। जब आप उस चारों तरफ के दृश्य को देखते हैं, कल्पना कीजिए कि ठंडी हवाएं चल रही हैं और वह हवाएं आपके नासिका मार्गों के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही हैं। आपको एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही हैं वह सांसें, वह हवाएं। उन सांसों से आपका संपूर्ण शरीर शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। आपके संपूर्ण विकार दूर होते जा रहे हैं। आपका भी मन होता है कि आप भी वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो जाएं। आप भी वहीं सुखासन में बैठ जाते हैं और ओम की ध्वनि में लीन हो जाते हैं। जब तक आपको वहां शांति की अनुभूति होती है तब तक आप वहीं बैठे रहिए और उस ओम के ध्यान में लीन होते चले जाएं।
अब सभी साधक अपने संकल्प की ओर आ जाएं और उस संकल्प को याद कीजिए जो योग निद्रा के प्रारंभ में लिया था। 3 बार दोहराएं उस संकल्प को। संकल्प वही होना चाहिए, बदलना नहीं है। संकल्प के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और दूर से आती हुई आवाजों को सुनिए, पास से आती हुई आवाजों को सुनिए। अपने आसपास लेटे व्यक्तियों को देखिए। आपने जो वस्त्र धारण किए हैं उनका ध्यान कीजिए। पूरे शरीर का ध्यान कीजिए, हाथों का, पैरों का, चेहरे की मांसपेशियों का, आती जाती सांसों का ध्यान कीजिए। अनुभव कीजिए योग निद्रा के प्रभाव का अपने संपूर्ण शरीर पर। अपने रोगों को दूर होता हुआ अनुभव कीजिए और एक नई ऊर्जा का अनुभव कीजिए अपने संपूर्ण शरीर में। धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर को हिलाएंगे, डुलाएंगे और तानेंगे। जल्दबाजी ना करें। संपूर्ण शरीर को हिलाएं, डुलाएं, तानिए। आंखें बंद रखिए सभी साधक और धीरे धीरे बाएं करवट का सहारा लीजिए। कुछ समय के लिए बाएं करवट की स्थिति में आ जाएं। बाएं करवट की स्थिति में आ जाएं और धीरे धीरे यहीं से अपने शरीर को सुखासन में लेकर आ जाएं। आंखें बंद रखिए सभी साधक, दोनों हाथों को प्यार मुद्रा में रखिए। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करें। दोनों हाथों रब कीजिए तो सभी साधक आंखों से स्पर्श और आंखें खोलें। कैसा रहा सभी का? थोड़ा और सजग रहेंगे, सोना नहीं है, ध्यान रखें। निर्देशों के प्रति सजग रहेंगे। जितना आप निर्देशों का पालन करेंगे ना, उतना आपको इसका लाभ भी मिलेगा। क्योंकि आप जब अवेयर होकर चेतना के द्वारा इन निर्देशों को सुनेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा। अनावश्यक विचार जो आपके मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं वो दूर होंगे जब आप निर्देशों के प्रति सजग रहेंगे। अब योग निद्रा की समाप्ति के बाद आप सभी का एक्यूप्रेशर होगा। उसके लिए आपको दूसरे वाले रूम में जाना है। किसी को योग निद्रा का वीडियो वगैरह चाहिए तो आप मेरे से मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको लेना। ओम सभी।